दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल रात को अचानक एक खबर आती है, ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त को मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया। बड़ा चौंकाने वाला घटनाक्रम था, क्योंकि कल दिन में मीटिंग होती है मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे किसको नियुक्त किया जाए। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी। 2023 में मोदी सरकार ने एक नियम बनाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय समिति इसका फैसला करेगी कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा। इस संसद में पास इस कानून के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री और विपक्ष के नेता 3 लोग मिलकर यह फैसला करेंगे कि कौन भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा। दरअसल आपके पहले ये परंपरा ये थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जब रिटायर हुआ करते थे तो 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त में जो सबसे सीनियर मोस्ट चुनाव आयुक्त होता था उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता था। लेकिन सरकार ने इस फैसले को पलटा, एक नया कानून बना दिया। अब इस फैसले के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को होनी थी और आज ही के दिन यानी 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का रिटायरमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अगर कोई फैसला लेते भी हैं तो भी उस फैसले को हम पलट सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था मुख्य चुनाव आयुक्त वाले मामले में। कल मीटिंग बुलाई गई। अच्छा, इस मीटिंग में अमित शाह और नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी बैठे। लेकिन राहुल गांधी ने इस मीटिंग का विरोध किया, कहा कि हमको आपको इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम नहीं तय करना चाहिए क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आ जाएगा उसके बाद ही हम इस बैठक को आयोजित किया करना चाहना चाहिए। और राहुल गांधी चले गए। उसके बाद सरकार में चूंकि मीटिंग में 3 सदस्यीय अगर कोई बैठक हो रही है, 3 सदस्यीय 3 लोग अगर एक पैनल के सदस्य हैं तो उसमें 2 जो बहुमत कहेगा वो माना जाएगा। तो मतलब अमित शाह और मोदी ने मिलकर फैसला किया कि ज्ञानेश कुमार जो कल तक चुनाव आयुक्त थे वो आज मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की शपथ लेंगे। और ये उन्होंने बनाया, पास किया, उसके बाद उसको राष्ट्रपति के यहाँ भेजा। राष्ट्रपति ने इसकी अधिसूचना पे साइन कर दिया और रात को 12 बजे के बाद ये पता चलता है, क्योंकि कल तो विपक्ष ने सोचा, मीडिया ने सोचा कि अब तो राहुल गांधी ने विरोध कर दिया है इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की घोषणा नहीं की जाएगी। लेकिन मोदी जी और अमित शाह ने बिल्कुल इसकी परवाह नहीं की कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा। उन्होंने फिलहाल ज्ञानेश कुमार जी को देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया है। अब आप ज्ञानेश कुमार जी को जान जाइए। ज्ञानेश कुमार जी केरला कैडर के आईएएस रहे हैं और ये अमित शाह के विभाग में गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण पद थे, जिसने 370 हटाने का जब बिल लाया गया उसको बनाने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये आईआईटी कानपुर के पास आउट हैं और केरल के रहे हैं और उसके बाद ये चुनाव आयुक्त बना गया था। रिटायरमेंट के बाद सरकार ने इनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया था। अब समस्या देखिए क्या होती है, जो सरकार का करीबी अधिकारी होता है सरकार उसको चुनाव आयुक्त बना देती है। ऐसा नहीं कि ये परंपरा सिर्फ भाजपा शासनकाल में हो रही है, ये पहले भी सरकार क्या करती थी कि अपने अपने प्रिय अधिकारी को चुनाव आयुक्त बना दिया जाता था और उसमें जो सीनियर मोस्ट होता था वो ऑटोमेटिकली मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता था। इस पे लेके काफी विवाद हुआ तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 सदस्यीय कमेटी बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था। ये फैसला था कि उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, एक सदस्य रहेगा नेता विपक्ष का, विपक्षी दल का नेता रहेगा और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। ये एक नया कानून बनाया ताकि चुनाव आयुक्त का जो चयन है बड़े पारदर्शी तरीके से हो। लेकिन सरकार ने इस नियम को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने से मना कर दिया और एक नया विधेयक लेके आई और उस विधेयक को बाकायदे लोकसभा और राज्यसभा में 2023 में पास कराया गया। और उस नियम में यह बनाया गया कि कमेटी तो चुनाव आयोग का चयन करने के लिए 3 ही लोग की कमेटी रहेगी, लेकिन उसमें एक प्रधानमंत्री रहेगा और दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई केंद्रीय मंत्री होगा और तीसरा विपक्ष का नेता। उसमें मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पैनल से बाहर कर दिया। अब भाई सरकार के पास बहुमत था, 2023 में कानून बन गया, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया और विपक्ष ने तब भी इस चीज का पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि विपक्ष का मानना था कि सरकार अपने अधिकारियों को मुख्य चुनाव बना देती है और उसके बाद
वो जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है या इलेक्शन कमीशन के ऊपर विपक्ष का लगातार आरोप है कि वो निष्पक्ष होकर काम नहीं करता है, वो कहीं न कहीं चुनावी प्रक्रिया में भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम करता है। ये लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। खैर इसी में से एक सज्जन चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। फरवरी में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को जब तक हम इस मामले में फैसला नहीं दे रहे हैं कि ये जो कानून पास हुआ संसद की तरफ से वो हमारी नजर में सही है या नहीं सही है, तब तक सरकार इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ माफ कीजिएगा चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती है तो हम उस फैसले को बदल भी सकते हैं। सवाल मेरे सवाल दो हैं कि जब आपको पता था कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो सरकार ने संसद में बिल पास किया है तो सुप्रीम कोर्ट को इसको जल्दी जल्दी सुनवाई करनी चाहिए थी, इतना पेंडिंग क्यों किया गया? अच्छा, आपको सरकार मुख्य चुनाव चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को ये तो पता होगा ना कि राजीव कुमार इस पद से 18 फरवरी 2025 को रिटायर हो जाएंगे। तो आपको इसके पहले ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इस पे कोई फैसला दे देना चाहिए था। खैर मामला पेंडिंग चल रहा है और ऐसा नहीं है कि संसद के पास हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट बिना तथ्यों के उसको रद्द भी नहीं कर सकती है, क्योंकि संविधान के उसको ये देखना पड़ेगा कि ये जो कानून बनाया है मोदी सरकार ने इसको पास करवाया वो संविधान के सम्मत है या नहीं है। खैर जब राहुल गांधी ने कल बायकॉट कर दिया तो विपक्ष ने इसको अपनी जीत बताया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को आप झुका नहीं सकते हैं साहब। उन्होंने मतलब एक चीज समझ में आ गई, मोदी जी चाहते तो रुक सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर सकते थे। और ऐसा भी नहीं है कि अभी देश में कोई चुनाव होने वाला है। अगला चुनाव जो है वो बिहार में है जिसमें मतदान अगस्त सितंबर में है। लेकिन अब संसद उनका मानना ही है, उनके समर्थकों का कहना है कि भाई ये बिल तो संसद में पास हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, तो सरकार उसके तहत फैसला लेगी। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो जिस जज के यहाँ वह सुनवाई थी उनकी टिप्पणी को नजरअंदाज किया और आधी रात को इस देश को कि मैं नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम अनाउंस कर दिया। तो और ज्ञानेश कुमार के बारे में मैंने बता ही दिया है कि ये कौन है। अब इनका जरा परिचय जान लीजिए कि ये 31 जनवरी 2024 को ऑपरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए और उसके तुरंत बाद इनको 14 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त बना दिया गया। तब जो है चुनाव आयुक्त थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं वो जब रिटायर हुए तो उनकी जगह इनको 14 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त बना दिया गया। ठीक लोकसभा चुनाव की घोषणा उसके 2 दिन बाद होती है और उसके 2 दिन पहले इनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया था। तो ये समझिए, देखिए टाइमिंग देखिए कि इनको जब चुनाव आयुक्त बनाया गया वो 14 मार्च को इनको चुनाव आयुक्त बनाया गया 2024 को और उसके 2 दिन बाद ही लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। तो विपक्ष के जो सवाल हैं वो सही है, लेकिन ये भी सही है कि जब विपक्ष मतलब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने भी अपने पसंदीदा अधिकारियों को चुनाव आयोग में बैठाया था। वैसे 1947 से लेकर 1990 तक भारत सरकार में सिर्फ एक चुनाव आयोग में सिर्फ एक चुनाव आयुक्त हुआ करता था। फिर 1993 से व्यवस्था बदली, एक की बजाय 3 चुनाव आयुक्त बनाए गए। और चुनाव आयोग क्या होता, चुनाव आयोग की क्या ताकत होती है, वो इस देश ने तब जाना जब टी.एन. शेषन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने और उन्होंने चुनाव की पूरी वोटिंग की व्यवस्था को बड़ा पारदर्शी बनाया। टी.एन. शेषन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहले चुनाव में बेइंतहा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे। टी.एन. शेषन के जमाने में खर्चों की ऑडिटिंग शुरू हुई और आप याद करिए अगर वो एक दौर था जब पूरे चुनाव के समय पूरे गली मोहल्ले सब जगह बैनर पोस्टर होर्डिंग से भरे रहते थे। 24 घंटा लगातार कई दिन तक लाउड स्पीकर बजा करता था, बड़े बड़े काफिला चला करते थे चुनाव आयोग में। उन सब पे टी.एन. शेषन साहब ने रोक लगाई और तब देश ने जाना कि अगर
एक ही ईमानदार मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाए तो देश में चुनाव पारदर्शी व्यवस्था से संभव है। लेकिन ये टीएन सेशन के बाद जितने भी चुनाव आयुक्त आए वो टीएन सेशन जितनी कड़ाई नहीं कर पाए, और अब तो जितने भी चुनाव आयुक्त बने हैं, खासकर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, उस पर विपक्ष का लगातार आरोप लगा है कि चुनाव आयोग उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे निर्णय ले रहा है जिससे सत्ता पक्ष को फायदा हो रहा है। अब देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले मामले की सुनवाई, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन फिलहाल अभी की खबर यही है कि मोदी जी ने वही किया जो हमेशा से करते आए हैं। उन्होंने अपने विपक्ष की आलोचना, उनके सवालों को दरकिनार किया और और अमित शाह ने मिलकर ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचित कर दिया है, घोषित कर दिया है। अब देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट कल क्या फैसला देता है। धन्यवाद।